मित्रों नमस्कार, संजय सस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि टेट, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी में भी संस्कृत पार्ट का जो क्वेश्चन आता है वहाँ से भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो टेट, सुपर टेट या अंतर्राज की टेट परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में व्यंजनों की संख्या मित्रों बताएं। विकल्प दिया गया 33, 38, 35 और 39। तो संस्कृत में और हिंदी में दोनों में व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, विकल्प का आपका सही हो गया। अगला प्रश्न, हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? हल को हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। हल को हम व्यंजन संधि, अच को स्वर संधि। तो हल में, प्रत्याहार में के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं मित्रों? तो इसमें व्यंजन होगा तो केवल व्यंजन, केवल स्वर, व्यंजन स्वर दोनों। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प आपका तीसरा, गा विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, केवल व्यंजन होते हैं। फिर देखें, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त में होते कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। कितने हुए? 4। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी होती है? 4। विकल्प पहला आपका सही हो गया। फिर देखें अगला प्रश्न, अंतास व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 6, 2। ठीक है, अंतास क्या होता है? या, वरला, या, र, ल, वा, ये आपके अंतास व्यंजन होते हैं। कितने हुए? 4। विकल्प आपका पहला सही हो गया। फिर देखें, इसमें अर्धस्वर पूछता है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या और वा। या और वा को हम क्या कहते हैं मित्रों? ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। यहाँ से प्रश्न आपके बनता है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पूछता है कि हिंदी में अयोग वाक की संख्या। तो अयोग वाक पूछेगा, अयोग वाक की संख्या पूछता है कभी कभी। तो अयोग वाक की संख्या पूछेगा मित्रों। संस्कृत में होगा तो 4 होगा, हिंदी होगा तो 2 होगा। ठीक है, फिर चलें अगले प्रश्न पर। अयोग वाक कहा जाता है। अयोग वाक मीन जो स्वर व्यंजन में कोई योग न हो, उसे हम अयोग वाक कहते हैं। अयोग वाक कैसे कहते हैं? अनुस्वार को, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को, विसर्ग को, इनमें से कोई नहीं। अयोग वाक होता है कौन? अंग और आ। अंग और आ अयोग वाक होता है, तो विकल्प आपका खास हो जाएगा। अयोग वाक के अंतर्गत अंग और आ, काखा, पाफा को भी रखते हैं। काखा को 1 मानते हैं, पाफा को भी 1 मानते हैं। 1, 1, 2 अंग और आ मिलाकर कुल अयोग वाक की संख्या कितनी होती है? कुल संस्कृत में अयोग वाक की संख्या 4, हिंदी में 2। फिर देखें, छात्रा, ज्ञा, स्रा किस प्रकार के वर्ड हैं? हमने बताया था छात्रा, ज्ञा, स्रा को विकल्प दिया गया संयुक्त व्यंजन, अयोग वाक, अंतस्थ व्यंजन और व्यंजन। तो आपको ये आपका संयुक्त व्यंजन है। विकल्प पहला। छा किससे बनता है? यहाँ से प्रश्न बहुत इजी प्रश्न पूछता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आधा का धन मूर्धन सा से छा बनेगा। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्ञा पूछता है, ज्ञा किससे बनता है? आधा ज धन इया से ज्ञा बनता है। ठीक है, इसी तरह से स्रा, आधा सर, त्रा, आधा तर। ठीक है, से आपका बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देख लें, स्रा भी देख लें। स्रा, तो स्रा किससे बनता है? यहाँ से आपके एक प्रश्न अगर पेपर में ना आए तब हमसे आप बताइएगा। किसी राज्य टेट परीक्षा हो, इस 4 में से एक प्रश्न यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, सर ऐसा क्यों नहीं आया। हम बार बार कहते हैं संयुक्त व्यंजन से, संस्कृत हो या हिंदी हो, संयुक्त व्यंजनों की संख्या उससे बनने किससे बनता है? निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर प्रश्न आएंगे आपके पेपर में हर बार। आधा सा और रा, ये सा और रा, इससे स्रा बनता है। ध्यान दीजिएगा, त्रा, पित्रा। देखें, ऐसे प्रश्न चर्चा करेंगे जो आपको निश्चित रूप से कई नंबर दिलाएगा, मेरा वादा है। त्रा, आधा तादन, रा, त्रा। ठीक है, तो छात्रा ज्ञासरा से आपके प्रश्न पूछता
पूछता है और निश्चित रूप से आपको पेपर में आएंगे, निश्चित रूप से। फिर देखें, एक तो ये पूछ लेता है सा, शा और शा को कौन कौन सा सा कहते हैं, एक नंबर ऐसे आपको मिल जाता है टेट में। आपको विश्वास नहीं होगा, जो पुराने एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं उनको पूरा विश्वास होगा, हाँ ऐसा ही बताया जा रहा है। जो नए हैं भाई बहन उनको थोड़ा कम विश्वास होगा कि शायद ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। टेट में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, यही हम लोग गलती करते हैं, हम लोग जानते नहीं, पढ़ते नहीं, इसको ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देंगे तो गलती बार बार होती रहेगी। तो मैं तो ध्यान दें, कभी भी इस तरह का सा सामने आए आप उसको हमेशा दंत सा बोलिए, हमेशा दंत सा का उच्चारण करते रहिए, कभी गलती नहीं होगी, आपका समय बचेगा पेपर में और आपको पूरा नंबर दिलाएगा। इस तरह का सा सामने आता है तो आप तालब्य सा बोलिए, तालब्य सा आप बोलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तालब्य सा, ये मूर्धा सा, ये आपका मूर्धा सा, ठीक है। तो इस तरह का जब सा आपको उच्चारण सामने आता है तो दंत सा, तालब्य सा, मूर्धा सा का उच्चारण करते रहिए। निश्चित रूप से तीन वर्ड से एक नंबर आपको टेट में मिलेगा, मेरा वादा है। हर बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, और छात्रा ज्ञान सा से भी एक नंबर आपको मिलेगा। किससे कौन से वर्ण से क्या बनता है, तो ये आपके बहुत आसान प्रश्न है। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगला प्रश्न देखें, यारा लावा में किस प्रकार के वर्ड आते हैं, तो आपका अंतस्थ हो गया, अंतस्थ, ठीक है, विकल्प तीसरा सही। फिर देखें, वाह, वाह का वर्ड स्थान है, ये पूछा हुआ प्रश्न है मित्रों, 2019 टेट में पूछा हुआ, यूपी टेट में। वाह का उच्चारण स्थान, ए ओ और वाह, यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है मित्रों, ध्यान दीजिए, वीडियो को देख लीजिए, एक नंबर यहाँ से फिक्स हो गया आपका। ए ओ यहाँ से देखिए, ए कंठ तालु, क्या कहते हैं, कंठ तालु, ठीक है। ए को कंठ तालु, ओ को कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है। यहाँ प्रश्न बनते हैं, ए दो तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठ। फिर पूछता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको निश्चित रूप से मिलेगा वाह। वाह को क्या कहते हैं, वकारस्य, वकारस्य नहीं कहते, वाह को दंतोष्ठ कह, वाह को क्या कहते हैं, दंतोष्ठ, वकारस्य नहीं दंतोष्ठ, वाह, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। यहां से आपकी एक नंबर फिक्स है। कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो या अन्य राज्य की टेट परीक्षाएं हो, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत पार्ट में तो फिक्स है, आएगा भाई। तो आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपके कम से कम 7-8 नंबर के आपको मिलेंगे, अब आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले प्रश्न लें, ओ आ गया ना, ओ स्वरों को उच्चारण स्थान है, हमने बताया था। ए दो तो कंठ तालु, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ, कर दो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। विकल्प आपका पहला सही हो गया, समय आपका पूरा का पूरा बच गया, विकल्प पहला, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को आप करिए और आसानी से आप अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि टेट में यदि हमारा 5 पार्ट होता है, साइको, हिंदी, संस्कृत, इन्वायरमेंट और गणित, 5 पार्ट में 3 पार्ट में कम से कम 30 में 28 से 29 नंबर चाहिए, तभी आपका 115, 118, 120 कवर करेगा, नहीं तो नहीं। जब तक 3 पार्ट में 130 में 28, 27, 29 तक कवर कर लेंगे, तभी आपका 120 प्लस जाएगा, नहीं तो आप 100 के अंदर सिमट जाएंगे, ठीक है। आज स्कीम है, टेट से भर्ती नहीं हो रही है। अब नई जो शिक्षा नीति बनी है, इसमें टेट के नंबर भी जोड़ने की चर्चा है, 1/4 टेट के नंबर भी जोड़े जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में टेट से ही भर्ती हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप ईमानदारी से पढ़ते रहें और टेट के अच्छे नंबर प्राप्त करते रहें। आगे चलें, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांडव प्रत्यय कितने होते हैं, कित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय की संख्या 5 होती है, हिंदी में 2 मुख्यतः। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो पांडव, हाँ। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है जो जो क्रिया और धातु से बनता है, क्रिया धातु से बनने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो पांडव है क्या, बताओ, पांडव क्रिया है, धातु है नहीं, ये तो आपका संज्ञा है।
जब संज्ञा से बनेगा तो कौन सा प्रत्यय बनेगा? तद्वित बनेगा मित्रों, तद्वित, विकल्प खा। ठीक है, फिर आगे चलें। ध्रुवम पाए पादानम में अपाय का अर्थ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ध्रुवम पाए पादानम में अपाय, अपाय का अर्थ होता है संयोग, साधन, क्या होगा? फिर देखें अगला विकल्प, अप्राप्त या अलग होना। अपाय का अर्थ होता है अलग होना, विकल्प आपका चौथा सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्व पद में कौन सा लकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी का प्रश्न है, पीजीटी 2000 में आया, पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिए। पीजीटी 2000 का प्रश्न है, पूर्वा, पूर्वा पद में कौन सा लकार है? तो कौन सा लकार होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका लट लकार होगा, वर्तमान काल में जाएगा। आगे चलें, ये भी पीजीटी क्या पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। यह वीडियो आपको टेट और सुपर टेट के लिए ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन संबंधित परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें सही कौन सा है? रामायाम प्रथमा बहुवचन, गौरवा पंचमी एक वचन, वारणी द्वितीया द्विवचन। ठीक है, गावा खष्टी एक वचन। बताएं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आपका? गौरिया, गौरिया पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन में, पंचमी खष्टी में विसर्ग लगा हुआ होता है एक वचन में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और गौरिया आपका किस में जाएगा? पंचमी एक वचन, विकल्प खा आपका सही हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ इस प्रश्न को बहुत से लोग गलती करते हैं। दो धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोग क्या करते हैं? दोग्धास कर देते हैं या दुहस कर देते हैं। नहीं मित्रों, दोग्धास दुहस से शब्द नहीं बनता है, यहाँ दोक्ष बनेगा, विकल्प पहला, 14 का पहला बनेगा। दो धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हुआ दोक्षी। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। पीजीटी 2000 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प पहला, मातरम नीलियते कृष्णा, माता नीलियते कृष्णा, मातृ नीलियते कृष्णा, माता नीलियते कृष्णा। आपका विकल्प तीसरा सही होगा, मातृ नीलियते कृष्णा। बहुत डीपली जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा विकल्प चलो। ठीक है, यहाँ सब नंबर मिल जाएंगे। आएगा तो एग्जाम्पल ऐसे सेम ही आएगा। ठीक है, आगे चलें। गुरुपद रूप, गुरुपद गुरु शब्द के विभक्ति वचन बताइए। गुरु आप जानिए, गुरु किसमें आता है? द्वितीय द्विवचन में जाएगा। पहली बात तो, सबसे पहली बात द्विवचन में जाता है। और गुरुओं किस में जाता है? खष्ठी और सप्तमी द्विवचन में गुरु हो जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो खष्ठी द्विवचन, विकल्प पहला, विकल्प खा, खष्ठी द्विवचन में आपका सही हो गया। ठीक है, विकल्प दूसरा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। हमने आपको बताया जहाँ से अर्जुनस्य रामस्य ऐसा आता है तो खष्ठी होता है। खष्ठी, खष्ठी मीन्स संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपदानकों के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की रारेरी संबंध होता है। जहाँ से का प्रयोग अर्जुनस्य में होगा संबंध, खष्ठी, विकल्प तीसरा आपका सही हो गया। ठीक है, फिर आगे चलें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। संस्कृत के टेट और सुपर टेट परीक्षाओं में अन्य टीजीटी पीजीटी या हाई एजुकेशन पूछा जाने वाला, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, पितरौ शब्द का कौन सा विग्रह उपयुक्त है? पितरौ में समास पूछता है, विग्रह पूछता है, बार बार पूछता है। माता च पिता च, पिता च माता च, माता पिता च, पिता च माता। पितरौ होता है, पितरौ लोग क्या करते हैं? माता च पिता च, कुछ लोग पिता च माता च कर देते हैं। नहीं, इसमें होगा विकल्प पहला, विकल्प का। माता च पिता च को हम पितरौ कहते हैं, माता च पिता च, विकल्प पहला सही हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी 2005 में पूछा भी हुआ है। फिर देखें अगला प्रश्न, गजानना में कौन सा समास है? समास से प्रश्न आते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, हर बार पूछा जाता है समास से प्रश्न। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास वहाँ होता है जिसमें पहला पद अव्यय हो,
उपसर्ग हो, पुनरुक्त हो, ऐसे शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिनम, जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, यथाशक्ति, यथाव्यय है। ठीक है, इस तरह के शब्द में आपका अव्ययीभाव समास बनता है। दिनों दिन, रातों रात ना, जहाँ अव्यय हो, उपसर्ग हो, इस शब्द में अव्ययीभाव समास बनता है। फिर देखें द्विगु समास में जहाँ पहला शब्द संख्यावाची होता है, अधिकतर ऐसे द्विगु समास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि पंचनद्यम आ गया, पंचनद्यम में संख्यावाची है लेकिन यहाँ पर द्विगु समास ना होकर के अव्ययीभाव समास हो जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंचनद्यम आता प्रश्न, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। यहाँ इसका दूसरा सूत्र चलता है ना, तो यहाँ समास भी बदल जाता है। तो गजानना में आपको कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगला हरिहरो में कौन सा समास? हरिहरो पितरो, हरिहरो पितरो मातरो, ये दोनों समास हैं, शब्दों समास का उदाहरण है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखें अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा हो रही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आ गया निम्न से बहुव्रीहि समास किस में है? प्रतिदिनम, हमने बताया था प्रतिदिनम में अव्ययीभाव, नीलोत्पल, यहाँ विशेषता बतलाया जा रहा है। कर्मधारय समास, रक्तवर्ण, गजानना, बहुव्रीहि समास किस में हो जाएगा? विकल्प घा आपका सही हो गया। ऊपर भी ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो भाई बहन हमें चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आगे चलें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, टेट यूपी टेट 2018, क्योंकि यूपी टेट 2018 में हम भी दिए, टेट दिए थे, उसमें हमारा अच्छा नंबर है। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, भित्रार्थानाम भय हेतु के योग से कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, तृतीया। चलो बताओ। अच्छा, द्वितीय किसमें होती है? अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा योगे द्वितीया। अभिधा हो, परिता हो, समया हो, निक्सा हो, उभया हो, हा हो, जिस शब्द जिस वाक्य में वहाँ पर आपका द्वितीया होता है। ठीक है, तृतीया, तृतीया किसमें होगा? एनांग विकारा सायुक्ते प्रधाने, एनांग विकारा सायुक्ते प्रधाने। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक नंबर मिलेगा। इतने वीडियो से जितने हम आपको बता रहे हैं, 22वां प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, इसमें से आपको एक नंबर मिलेगा, मेरा वादा है। एनांग विकारा सायुक्ते प्रधाने में तृतीया होगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा। चतुर्थी भी देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम षठ योगाच में चतुर्थी होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच में चतुर्थी पूछ जाता है ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी मित्रों। लेकिन पंचमी में क्या होता है? जहाँ भय होता है, अलगाव होता है, डर होता है, उसमें पंचमी होगा। तो भित्रार्थानाम भय हेतु, भय का आभास हो रहा है ना, तो कुछ नहीं, देर मत करो, पहला विकल्प कर दो, पंचमी हो गया। इतने में से आपको एक नंबर अगर टेट में ना आए तब बताइएगा। इस 22वें प्रश्न की व्याख्या से ही आपको एक नंबर मिलेगा। फिर आगे चलें। राग 600 हरि अलम में विभक्ति बताई, हमने बताया था ना, अलम वसठ योगाच बताया था ना। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? चलो बताओ। विभक्ति राक्षसेभ्यो हरि अलम, हमने बताया था ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, ये सूत्र होता है। क्या होता है? जब तक सूत्र नहीं याद करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, जिसमें ये शब्द आपके मिल जाएं, नमः मिल जाए, स्वस्थ मिल जाए, स्वाहा मिल जाए, स्वधा मिल जाए, अलम, यहाँ अलम मिल गया ना, तो होता किसमें? नमः स्वस्थ स्वाहा चतुर्थी, आपकी चतुर्थी विकल्प दूसरा सी हो जाएगा।
तो उस समय चतुर्थी है, ठीक है। तो इस तरह से रटिए भाई ना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही हो जाए, विकल्प खा आपका सही हो गया, ठीक है। सूत्र रटिए, सूत्र से आपके टेट और सुपर टेट में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी राज्य की टेट हो, ठीक है। और तो अब तो हिंदी में भी संस्कृत के क्वेश्चन पहले से भी आते हैं, आज भी आते हैं। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी हाई एजुकेशन कोई परीक्षा हो, इसमें भी संस्कृत के पार्ट से कम 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है, 10 से 15 प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा सकता है। तो नमा स्व स्वाहा स्वधा आलम्ब षठ होगा, च में चतुर्थी होगा, परिता आ गया, बताओ परिता में क्या होगा, चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, क्या होगा। इसका सूत्र हमने आपको बताया, अभिधा अभिधा परिता, अभिधा परिता समया उभया निक्सा निक्सा हा हा। ये शब्द आपको मिल जाए वाक्य में तो आंख मूंद कर द्वितीय कर दो, कभी गलती नहीं होगी। देखें ग्रामम परिता, परिता मिल गया ना, सीधा द्वितीय कर दो भाई, सोचना क्या है, आपको नंबर मिल गए यहाँ पूरे के पूरे नंबर। यहाँ से प्रश्न आपको आते हैं, बार बार पूछा जाता है। फिर देखें अगला प्रश्न, संस्कृत में स्वरों की संख्या। हाँ, संस्कृत नहीं तो मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए मित्रों, मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वर। संस्कृत में मूल स्वर तो 9 होते हैं, उस तरह आप 13 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समानता पूछा जा रहा है ना, संस्कृत में स्वरों की संख्या तो आप 13 कर दीजिए, गलत नहीं होगा। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है ये पूछा हुआ प्रश्न है ना, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या सामान्यता पूछा गया है। ऐसी स्थिति में आप 13 कर सकते हैं, यदि मूल स्वर होगा तब ही आपका 9 होगा, ठीक है, मूल स्वर 9। तो संस्कृत संबंधित अभी हमने को 25 कुछ प्रश्न पे चर्चा किए हैं। 25 प्रश्न से जितना व्याख्या किया गया, यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलेंगे, आप टेट परीक्षा दीजिएगा तो वीडियो देख करके जाइएगा, ठीक है। ये हमारा वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, जिससे आपको कई नंबर हेल्पफुल में आपके कई नंबर आपको सहायता के रूप में मिलेगा, ठीक है। और संस्कृत के और जो पार्ट हैं और जो क्वेश्चंस हैं हम आपको अगले वीडियो में भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो संस्कृत के आप महस्व सूत्रों की संख्या, प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहार बनाने के नियम, ठीक है। फिर आपका ये वर्णों का स्थान, उच्चारण स्थान, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर आपके धातु रूप शब्द रूप से प्रश्न बनते हैं, लकार से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं। ये सारे पार्ट्स हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से सारे पार्ट्स उपलब्ध कराएंगे। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे आपका वीडियो, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।